सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पीयूषम द्वितीय भाग चैप्टर अष्टम पाठ मतलब 8वां पाठ क्रमवीर कथा, जिसको हम लोग बहुत ही विस्तार से या बहुत ही सिंपल में जानेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको संस्कृत है, लेकिन इसका पूरा को हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। और हिंदी में इसको बताने के बाद, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी में आता है, आपको लगेगा कि सर हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में जो कवि हैं वो मेहनत पे प्रकाश डाले हैं कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो दुनिया के कोई भी कहीं भी आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर अपना मेहनत पे विश्वास रखते हैं, लगन से अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब निश्चित होंगे। अगर आपको टॉप करना है तो आप अपना लगन से, अपना ईमानदारी से पढ़ाई पे लगे रहिए। एक दिन ज़रूर आप सफल होइएगा, ठीक है, क्योंकि सफलता आपसे वक्त मांगती है, और वो वक्त आप अभी दीजिए तो आएगा जब रिजल्ट, तो आसपास अगल बगल मोहल्ला के लड़का सबसे आपका बेहतर होगा। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। भीखन टोला नाम के एक गांव था जो बिहार के दुर्गम क्षेत्र में था। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव है। ये चित्र आप देख रहे होंगे, डायग्राम। ये भीखन टोला नाम के एक गाँव है। यहाँ पे निर्धन लोग और अशिक्षित लोग को वास था। मतलब यहाँ के जितने भी लोग थे काफ़ी निर्धन, काफ़ी अशिक्षित लोग थे। इनसे कुछ दूरी पे आपको यहाँ पे जाना रहा होगा, एक झोपड़ी में दलित परिवार रहता था, जो नाम के सिर्फ झोपड़ी थी। सिर्फ सूर्य के प्रकाश से रक्षा होता था, नहीं तो बारिश होती थी तो पूरे घर में रिसाव होता था। आप सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीतता होगा। तो उस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि झोपड़ी में कितने परिवार रहते थे, तो टोटल 4, पति पत्नी पुत्र पुत्री। तो उसी पुत्र के नाम था क्या, देखिए यहाँ पे लड़का के नाम था राम प्रवेश। उसमें जो एक लड़का था उनका नाम था राम प्रवेश। भीखन टोला गांव एक दिन शिक्षक घूमने आते हैं। जब वो भीखन टोला गांव घूमने आते हैं तो लड़कों का झुंड आपस में खेल रहा था। वहाँ पे राम प्रवेश भी खेल रहा था। उनके नज़र अचानक इस लड़के पे पड़ा, और वो देख के समझिए कि उसके तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। वो समझ गए कि इस लड़का में कुछ अलग ही बात है, क्योंकि फुर्ती, वो देख रहे थे खेलने के तरीका। सभी लोग को देखते हुए, जैसे आपको पता होगा कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ से नीचे से उठा के उनको राजा बना दिया था। वो एक साधारण लड़का था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनको राजा बना दिए, घनानंद को भी हराकर। तो वही गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य को पहचान कर लेते हैं, और वो कर लिए। उसके बाद राम प्रवेश को बुलाकर अपने पास, ये देखिए क्या है, हमारा स्कूल है, ठीक है, वो अपना स्कूल में दाखिला दे दिए और उसे पढ़ाने लगे। वहाँ वो बहुत ही अपना लगन से और मेहनत से पढ़ने भी लगा। उसे भी लगा कि अगर संसार में परिवर्तन चाहिए, अगर हमारा घर के परिवर्तन चाहिए, तो हमको खुद अपना मेहनत करना होगा, तभी हमारा घर को दशा चेंज होगा। और वो लगन से पढ़ने लगे। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च विद्यालय में नामांकन कर लिया। प्राथमिक शिक्षा को जब वो ग्रहण कर लिया तो उसके बाद उच्च विद्यालय में नामांकन करा लिया। वहाँ भी सभी शिक्षक के आँखों को तारा बन गया। आँखों के तारा बन गया यानी बहुत प्यारा बन गया, और सभी सब्जेक्ट में, सभी चीज़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। यानी जितने भी क्लास के बच्चा था, सबसे तेज और काफ़ी अपना लगन से पढ़ने लगा। उसके बाद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। फिर देखिए, फिर महाविद्यालय में नामांकन करा लिया। उच्च विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद
फिर महाविद्यालय में नामांकन करा लिया, वहाँ भी प्रथम श्रेणी प्राप्त किया और वहाँ भी अपना मेहनत परिश्रम को कम नहीं किया और वहाँ भी लगा रहा, क्योंकि विद्यार्थी तपस्या करके ही विद्या को ग्रहण किया जा सकता है। आप 1 घंटा पढ़ते हैं, आपको लगता है काफ़ी हम पढ़ लिए, 2 घंटा खेल लेते हैं। आप 2 घंटा खेले तो समझिए कि 100-200 बच्चा से आप पीछे चले गए हैं, क्योंकि वो 2 घंटा में अगला बच्चा पढ़ रहा होगा, क्योंकि आपके साथ एग्ज़ाम देगा कितना 14-15 लाख बच्चा। आप टॉप के सपना लेके जी रहे हैं, आप सोचिएगा एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा। जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है, आपको पढ़ना होगा तभी तो आप टॉप करेंगे। तो इसी के अनुसार देखिए यहाँ पे फिर भी प्रथम श्रेणी प्राप्त किया, वो अपना लगन मतलब सब कुछ निछावर कर दिया, किस पे, तो पढ़ाई पे। उसके बाद वर्ष के अंत में भारतीय लोकसभा परीक्षा दिए और वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किए। उनके बाद ज़िंदगी में खुशहाली आ गया। माता पिता के नाम, जो दलित परिवार में रहते थे, जिनके पास रहने की न छत थी न 2 वक्त की रोटियाँ, वो लड़का आज शिक्षा के बदौलत अपने पूरे विश्वविद्यालय में, जहाँ तक आसपास के विद्यालय में अपना नाम रोशन कर लिया। अपना नाम रोशन के साथ साथ अपने पिता के भी नाम रोशन कर लिया। ये सब उस लड़के की मेहनत थी और परिश्रम थी। आप भी अभी से 4 से 5 महीना आपके लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 5 महीना मात्र लगन से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा। ये हम अपना अनुभव से आपको हम शेयर करना चाहते हैं कि जब बच्चा के पास टाइम रहता है तो उसे लगता है पढ़ेंगे ना, अभी बहुत टाइम है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम आ जाता है, 1 महीना बचता है, उस टाइम आपको लगेगा कि काश हमको अभी 2 महीना और मिल जाता, 1 महीना और मिल जाता तो बहुत ही अच्छा करते। इसी के साथ हम लोग जो बुक का जितना भी क्वेश्चन है उसका हम लोग हल करेंगे, अभी यहीं पे आपको बता देते हैं। और आप एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, जितना आपको कहानी बताएं आपको पूरा सारांश लिख लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम सारांश भी लिखा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा क्रमवीर का अस्थि। जो क्रमवीर है का अस्थि मतलब क्रमवीर कौन था? संस्कृत के बहुत ही सिंपल है, क्रमवीर का अस्थि। यहाँ पे जो क है वहीं पे आपका आंसर भराएगा। एक पदन उत्तर देना है तो आपको डायरेक्ट देना है, आपको यहीं पे पूर्ण वाक्य में रहेगा तो सभी चीज़ लिख देना है, सिर्फ क के जगह पे आंसर लिखेगा। तो देखिए क्रमवीर का अस्थि, तो क्रमवीर राम प्रवेश अस्थि, ठीक है, यानी क्रमवीर कौन था? तो राम प्रवेश था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार ऑल संस्कृत के सभी चैप्टर को बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए आपको अगर नंबर लाना है तो हर सब्जेक्ट को इक्वल पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि संस्कृत पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि सबसे ज़्यादा नंबर यही सब में आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बिहार प्रांते दुर्गम प्राय प्रांत का ग्राम अस्ति। जो बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में गांव है उस गांव का क्या नाम है? तो उस गांव का क्या नाम है बताइए? भीखनटोला, ठीक है, जहाँ पे कह होगा वहाँ पे भरा जाएगा भीखनटोला। थर्ड नंबर है भीखनटोला ग्राम शिक्षक का दृष्टवान। जो भीखनटोला शिक्षक आए तो का दृष्टवान, किसको देखे या किसको क्या करते हुए देखते हो? तो खेलते हुए किसको? दलित बालक को। किसको देखे हैं? दलित बालक को, यानी राम प्रवेश राम को। क्रमवीर राम प्रवेश कुत उन्नतम स्थान प्राप्तम, यानी क्रमवीर राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नतम स्थान प्राप्त किया? तो आपको बताया था यहाँ पे भारतीय लोकसभा परीक्षा में। यह लक्ष्मी की। अब एक पदन उत्तर में आपको देना है, एक पदन उत्तर में राम प्रवेश्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, राम प्रवेश के गांव के नाम क्या है? तो बताइए भीखनटोला। भीखनटोला दृष्टम का आगत, भीखनटोला दृष्टम का आगत। भीखनटोला में कौन आए थे? इस गांव में घूमने कौन आए थे? तो शिक्षक, ठीक है। ये सब हो गया संस्कृत में, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे आएगा कि क्रमवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है,